दिल्ली में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर 923 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पहले 496 मामले सामने आए थे। यानी कि एक ही दिन में 86% नए मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। ये 29 मई के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट भी है वो भी 1% के पार चला गया है। 1.29% ये हो गया है। ये भी 28 मई के बाद सबसे ज़्यादा है। तो अब जब इतनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर पहले ही जो येलो अलर्ट लगा हुआ है, इसके बाद एम्बर अलर्ट का जो है खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि येलो अलर्ट तब लगता है ग्रैप के प्लान के मुताबिक, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक, जब 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रहता है लगातार 2 दिन तक। तो उसके हिसाब से तो येलो अलर्ट लग गया था, लेकिन जब 1% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रहता है तो और वो लगातार 2 दिन तक रहता है, तब एम्बर अलर्ट लगाने की बात जो है वो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में कही गई है। लेकिन यहां पर राहत की बात यह है कि आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। उसमें उपराज्यपाल अनिल बैजल थे जो इसके अध्यक्ष हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे, सभी एक्सपर्ट्स भी थे। तो वहां ये आकलन हुआ है कि भले ही मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नए मामले सामने आ रहे हैं इन मामलों में गंभीरता कम है। और इन नए मामलों के सामने आने के बावजूद जो हॉस्पिटल में एडमिशन है मरीजों का, या फिर जो ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट है, वो उसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। जो ज़्यादातर मामले आ रहे हैं वो हल्के लक्षण वाले हैं जिनको माइल्ड कहा जाता है, या बिना लक्षण वाले हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। तो ज़्यादातर ऐसे मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। तो अब ये फिलहाल निर्णय लिया गया है कि अभी अगले कुछ दिनों तक दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट ही लागू रहेगा, यानी कि एम्बर अलर्ट जो है फिलहाल नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खतरा मंडरा रहा था येलो अलर्ट के बाद एम्बर अलर्ट का। एम्बर अलर्ट के अंदर क्या हो जाता, दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू तो पहले ही लगा हुआ है, तो नाइट कर्फ्यू तो लगा ही रहता, वीकेंड कर्फ्यू भी आ जाता, और वीकेंड अगर एम्बर अलर्ट लग जाता तो सारे जितने रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो बंद हो जाते। जो दुकानें सुबह 10 के रात के 8 बजे तक खुल रही हैं, वो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक ही उनको चलने की इजाज़त होती। और जो दिल्ली मेट्रो अभी 50% कैपेसिटी पर चल रही है, जिसमें अभी से ही बहुत लंबी लंबी लाइन आप देख रहे हैं लग रही है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, वो अपनी 33% सीटिंग कैपेसिटी के साथ जो है उनको चलाना पड़ता। तो एक चिंता की बात यह ज़रूर है कि मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कि एक दिन में 86% मामले बढ़ गए। ये आमतौर पे अभी तक नहीं देखा गया था। लेकिन राहत की बात यह है कि मामले जो हैं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हो रहे, जिनकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और इसी की वजह से अभी फ़िलहाल दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अभी कुछ और सख्ती जो है दिल्ली सरकार नहीं करने जा रही है। लेकिन हाँ, अगर मामले बहुत तेज़ी से बढ़ते रहेंगे और ये दिखाई देगा कि ढिलाई लोग बरत रहे हैं, तो फिर सरकार के सामने वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा बजाय इसके कि वो कोई सख्ती बरते। तो इसलिए कोई चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके उतना कम बाहर निकलें। वैसे भी दिल्ली के अंदर इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।